हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे HP सेट का 2016 का लाइफ साइंस का पेपर डिस्कशन। पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों पेपर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आंसर की में कुछ एक अकॉर्डिंग टू मी दे आर रॉन्ग, सो आई विल ट्राई टू आंसर द बेस्ट एज पर माई नॉलेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पेपर 2। पेपर 2 विल कैरी द 50 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो ये लाइफ साइंस का पेपर है ऑफ द ईयर 2016। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज लोटस सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the world's most powerful supercomputer? So that is option number A. Next is, which of the following is not a processor manufacturer? Correct answer is option number D. Next is, an dash is a set of networks that are under the control of a single administrative entity. So that is option number B, intranet. Sixth question is, processor is mounted on, option number A, motherboard. Seventh question, which of the following is not a classification of software based on purpose or application? So that is option number D, server software. Next question is, a CPU does not consist of, option number D, picture tube. Next question is, how is a machine level language written? So it is written in binary code. Next is, high level languages are converted into machine level languages using a compiler. So these are the 10 questions from computers. Next जो 40 questions होंगे they are from the life sciences. So the first question from the life science part is, common between ostrich, penguin and kiwi is that all are dash birds. So they all are flightless birds. Next, cotton is a, option number A, it is a surface fiber. A man-made allopolyploid cereal crop is, option number C, triticale. Next is, the relationship between two organisms in which one is benefited while the other is neither harmed nor benefited is known as commensalism. Right? So commensalism में क्या है? One जो organism है that is benefited and another one is not benefited, not harmed. Next is, increase in concentration of pollutants in higher trophic level is called biomagnification. Next question, an aquatic fern which is also an excellent biofertilizer is azolla. ठीक है ना, azolla जो है that is a जो atmospheric nitrogen को फिक्स करने में भी हेल्प करती है नॉस्टॉक की तरह. Next is, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच, क्या होता है ऑस्मोसिस में, जो वाटर है दैट डिफ्यूजेस फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. लोअर किसकी कंसंट्रेशन है? सोल्यूट की. तो दैट मीन्स हायर किसकी कंसंट्रेशन होगी? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और अगर हम सोल्यूट की बात करेंगे तो लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस में मूवमेंट रहता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लेस्टोग्लेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं विच नेवर ओपन?
question is, when a man inhales air containing carbon monoxide, he suffered from suffocation because option number B is correct, that is hemoglobin combines with carbon monoxide instead of oxygen and product cannot dissociate. ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो किससे कंबाइन कर जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो जो प्रोडक्ट है दैट कैन नॉट डिसोसिएट, ये फिर फर्दर टूटेगा नहीं एंड इट विल मेक द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो 250 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन. राइट, सो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमें सफोकेशन जो है वो फील होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स स्टोर प्रोटीन्स? सो प्रोटीन को जो प्लास्टिड स्टोर करते हैं दे आर एलिरोनप्लास्ट, जो इलियोप्लास्ट होते हैं दे स्टोर फैट्स, और जो अमाइलोप्लास्ट हैं दे स्टोर द स्टार्च, एंड क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड पिगमेंट्स देंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स आर अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम. पॉली मीन्स मैनी, मैनी व्हाट? राइबोसोम्स. ठीक है, तो एक mRNA की जो सिंगल mRNA है उसकी एक स्ट्रिंग है और उसमें जो है वो राइबोसोम्स अटैच हैं. सो दे आर नोन एज पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स की जो mRNA की स्ट्रिंग है उस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, दैट इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ इन यंग प्लांट्स एंड डार्क ग्रीन coloration of leaves along with small spots of dead tissue, so that is phosphorus. Next question is, endosperm serve as a food storing tissue in the seeds of castor. Next question is, calmodulins are option number C, calcium binding proteins. Next question, a pathological condition called pleurisy is option number D, inflammation of pleura with secretion of fluid which exerts excessive pressure on lungs. Next is, red rot of sugarcane is a fungal disease. Association between a fungus and green algae is called the lichen. Next question is, the linkage between monosaccharide and a disaccharide is called glycosidic linkage. Next question, which of the following hormone play a dual role of a plant growth regulator and an important signaling agent in plant defense responses? So that is option number B, brassinosteroids. Next is, linear system of plant classification is artificial. Question is that what are allergen? So remember this point that allergens are non-infectious antigens that induce hypersensitive. हाइपरसेंसिटिव के लिए कौन सी आपकी एंटीबॉडी आती है? IgE, मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोजेस कंपनसेशन प्रिवेंट्स. डोजेस कंपनसेशन से क्या होता है कि जो डबलिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन प्रोडक्ट जो है इट प्रिवेंट्स दैट एज इट कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैप जंक्शंस आर मेड अप ऑफ कनेक्सिन. कई जगह इसका आंसर कनेक्सिन एंड डक्टिन दोनों है बट ये नहीं है, आंसर इज ओनली कनेक्सिन. नेक्स्ट इज, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ड्यूरिंग. सबसे ज़्यादा कब है? एरोबिक रेस्पिरेशन बाय एन अमीबा. रीज़न क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, क्रैब साइकिल और ETC चेन चलेगी जिसके थ्रू जो है NADP जो NAD है वो ATPs देंगे.
क्लियर। सो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी या एनर्जी जो है कब रिलीज होगी? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ tRNA इज टू ब्रिंग ऑप्शन नंबर सी अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए कब बनता है? जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है ना। CO2 रिमूव होगी and acetyl coenzyme A will enter into the Krebs cycle. Next question is, in the classical model of transcription, a repressor protein binds to option number A, that is operator. ठीक है, जब भी कोई रिप्रेसर बनेगा तो वो किससे जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर से, सो दैट कि जो RNA पॉलीमरेज है दैट कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस एरिया, और जो ट्रांसक्रिप्शन है जीन का दैट विल बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर एसिड विद Ka इक्वल टू 10⁻⁻⁶। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम विद 2 बाइंडिंग साइट्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, और ये जो है मैकलीज मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, सो दीज आर द एलोस्टेरिक एंजाइम्स। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम सर्विसेज एनकम्पास। क्या क्या आएगा इकोसिस्टम सर्विसेज में? इट इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस थ्रू विच नेचुरल इकोसिस्टम हेल्प इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट इज extinction is a natural phenomena that has been occurring since life first evolved. Today it is high rate of extinction because of biodiversity crisis की वजह से। Next question is, the accumulated toxin concentrate in successive trophic level of a food web is known as biomagnification. Means वो जो toxin है they get biomagnified. Next question, the main cause of increase in the amount of carbon dioxide in earth atmosphere over the past 150 year is burning of large amount of wood and fossil fuel. Next question is, the feeding relationship among the species in a community determine the community's trophic structure. Clear? Next is, keystone species are usually option number B, less abundant species. क्या होंगी ये? ठीक है, अमाउंट में या कंसंट्रेशन इनकी कम होगी, अमाउंट कम होगा, बट दैट एक्सर्ट अ डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। बट इनके बिना जो है गुजारा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन इन्वॉल्व ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ सम काइंड। देखो जो स्पेसिएशन है दूसरी आती है सिम्पैट्रिक और एक होती है एलोपेट्रिक। एलोपेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आएगा, जबकि सिम्पैट्रिक में कोई भी बैरियर, फिजिकल बैरियर नहीं आएगा, सो दैट इज सिम्पैट्रिक। Next question, a taxonomic group that contains species that have similar phenotypes due to the convergent evolution is polyphyletic. Next question, a paraphyletic group include option number B, an ancestor and some of its descendants. Next question is, genetically identical individuals required in different environments may be different in form, physiology or behavior. Such individual demonstrates phenotypic plasticity. Next question is, most animal phyla alive today make their first appearance in the fossil record during the Cambrian period. सो ये थे पेपर 2 के 50 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर 3 2016 में ही जो आया था, और इसमें है 75 क्वेश्चंस।
पेपर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टू जीन्स विच शो 50% रिकॉम्बिनेशन। अब देखो, अगर कोई भी दो जीन्स है उनके बीच कब रिकॉम्बिनेशन होगा? जब वो जो है टाइटली लिंक्ड नहीं होगी। जब वो टाइटली लिंक्ड होंगी तो उनके बीच रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। सो नॉट ट्रू क्या है कि दैट मीन्स द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। अगर वो टाइटली लिंक्ड है तो उसमें 50% रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म natural selection operates through option number C, differential reproduction. Next is which of the following compounds can be used as an efficient agent to defoliate broadleaf weeds? So that is 2,4,5 trichloroacidic acid. Which of the following is not included in arc bacteria? So they are the साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको छोड़ के मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स ये सब के सब है आर्क बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ जोजोबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोमेटा सब्सिडरी सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, anomocytic. Next question, sensing leaves export much of their mineral content to the younger healthy leaves. Elements most mobilized are option number D, magnesium. इस ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आंसर की में और वैसे भी कि कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कई जगह सल्फर भी मेंशन्ड है पर सल्फर इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर? Next question is the correct sequence of events in Calvin cycle is first is carboxylation, then reduction, then is the regeneration. Next is which mRNA triplet code is normally starting point of the protein synthesis? So that is AUG, and as we all know that AUG it code for methionine amino acid, right? Next question, rhododendron is characteristic vegetation of alpine zone. ठीक है ना, ठंडी जगहों पे देखने को मिलेगा। Next is the concept of centers of origin of cultivated plants was propounded by Vavilov. Next question is which of the following statement is true? Option number B, that is auxins and gibberellins promote stem elongation. Next question, which of the following element act as activator of the enzyme cytochrome oxidase involved in respiration? So that is option number A, copper. Next is how many molecules of ATP and NADPH are required for fixing each molecule of carbon dioxide in Calvin cycle? So that is option number C, 3 and 2 respectively. Next is in the algal class Phaeophyceae, the reserve food is stored in the form of option number A, that is laminarian. Next is a process in which silica dissolves and leaches downward but iron and aluminium remains on top of the soil lead to formation of option number D, that is laterite soil. The cell organelle involved in glycosylation of protein is endoplasmic reticulum. Next question, which of the following zones of aquatic system is conducive for the growth of phytoplankton? So that is option number B, limnatic zone. Next question is, if cell A has an osmotic pressure of 25 atmosphere and turgor pressure of 15 atmosphere and a cell B has osmotic pressure of 30 atmosphere and turgor pressure of 10 atmosphere, then movement of water will be from कहाँ से कहाँ को होगी? From cell A to B. चलिए देखते हैं कैसे होगी ये movement. Now suppose this is cell A and this is cell B. As we all know that osmotic pressure is always
नेगेटिव, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल ए का कितना है 25, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। और टर्गर प्रेशर कितना है ए का 15 प्लस 15, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा -10। अब अगर हम सेल बी की बात करें तो इसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव में लिखेंगे तो -30, राइट। प्लस टर्गर प्रेशर कितना है इसका 10, सो आंसर विल बी -20। अब आप देखिए कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो कौन से सेल से कौन से सेल के लिए होगी, सेल बी इज मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो फ्रॉम ए टू बी जो है वो मूवमेंट होगा बिकॉज B1 इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द सेल ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इंडोल 3 एसिडिक एसिड। नेक्स्ट इज इफ 3' end of tRNA molecule that picks up specific amino acid during protein synthesis always end in a base sequence of CCA. Next question is most of the energy in the cells is liberated by oxidation of carbohydrates when option number A pyruvic acid is converted into CO2 and H2O. Next question is which of the following is a secondary pollutant, so that is PAN. PAN is peroxyacyl nitrate, ठीक है। बाकी ये नहीं होंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है और एरोसोल जो है दे कॉज द ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। Next is which of the following is an example of programmed cell death in plants? So सारी चीजें जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ जो है दिखाती हैं। जैसे फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ निक्रोटिक लेजेंड्स अगर दिख रहे हैं फॉलोइंग पैथोजन इन्फेक्शन। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एरेनकाइमा इन एक्वाटिक प्लांट्स। डिसअपियरेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन मैच्योर जाइलम वेसल एंड ट्रेकीड्स। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Next question, if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is sex linked recessive. अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे। ये कह रहा है कि जो डिजीज है दैट इज जेनेटिक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। अगर कैरियर वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स कि डोमिनेंट का तो केस ही खत्म हो गया, ठीक है। कैरियर है तो दैट मीन्स कि वो रिसेसिव होगी ही होगी। अब वो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है वो कैसे चेक करेंगे। कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, फीमेल से कहाँ गई डिजीज, मेल के पास, ठीक है। सो दैट मीन्स कि दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर। Next is Nod factors produced by nitrogen fixing bacteria act as signal for symbiotic root hair of legumes. Nod factors are option number A lipochitin oligosaccharides. Next is a sequence of organisms through which energy and materials are transferred in the form of food from one trophic level to another is referred to as food chain, ठीक है ना। एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी जो है दूसरे ट्रॉफिक लेवल में किसके थ्रू जाती है, थ्रू द फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज अफेक्टिंग टिश्यू कल्चर इज रेफर्ड टू एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। Next, underground water bearing layers of porous rocks through which infiltrated water can flow or be stored is known as aquifer. Next, aflatoxin, a potent carcinogen, is produced by option number A, that is a fungus named Aspergillus flavus. Next question, if a sequence of nucleotides along a segment of DNA molecule is
this one, then complementary base sequence on the other strand of the DNA would be, अब G है तो इसके अपोजिट क्या होगा C, A है तो इसके अपोजिट क्या होगा T। तो ये हमें यहीं से ही क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, क्योंकि C और T यहीं पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे G और T है विच इज रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Question is, which of the following is a growth retardant? So that is option number A, Cyosine. Next is, due to which of the following depositions the apoplastic movement of water across the cortical cells get hindered at the Casparian thickening? So that is due to the suberin. Suberin जो है वो waxy coating रहती है। Next is, expansins are involved in loosening of cell wall. Expansin क्या करेंगी, expand करेंगी, they are involved in loosening of cell walls. Next question is, if both anthers and filaments are fused together to form a compact structure with sigmoid appearance, the condition is called synandrous. ठीक है ना। Next question is, the international protocol to protect ozone layer is, it is Montreal protocol। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्योतो था that is to reduce the greenhouse gases, right? So आंसर की में शायद ये वाला ऑप्शन मार्क्ड है, so it is incorrect। करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये 1987 में दिया था, एंड दिस वन वाज प्रपोज्ड इन 1997 एंड केम इनटू एक्शन इन 2005। ठीक है, so the next question is, which of the following is a biodiversity hotspot in India? So that is Western Ghats। चार जो है biodiversity hotspots इंडिया में प्रेजेंट है, एंड वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ देम। Next is, which of the following male cannot be father of an offspring whose phenotype is this one? So the correct option is option number A. Next is, hemophilia is a hereditary disease carried by female and expressed in males। ठीक है ना, कैरियर्स कौन होंगी, फीमेल्स। Next question is, in aquatic ecology, the light and dark bottle technique is used for measuring the primary productivity. Next question is that why are the gene libraries constructed? The correct option is to find new genes and sequence the whole genome. Next, which of the following enzyme aid in uncoiling of DNA? So that is DNA gyrase in prokaryotes and DNA helicase in eukaryotes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सदरन हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अमंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज बीन सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो हम करते हैं। नेक्स्ट इज, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एजोटोबैक्टर। ठीक है, जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस में है और ये फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस में है, एंड एजोस्पाइरलम भी आपका जो है वो सिम्बायोटिक ही है। एजोटोबैक्टर इज द ओनली वन विच इज नॉन सिम्बायोटिक। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन दैट फ्रूट फ्लाइज विच inherit vestigial wings also inherit lobed eyes can be explained by the genetic concept is known as gene linkage. Clear? Next question is, name the potential ovary determining gene on an autosomes. So जो gene present होती है that is Wnt4। ये जो SOX9 है that is testis determining factor। ठीक है, ये टेस्टिस को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड Wnt4 जो है दैट इज ओवरी डिटरमाइनिंग जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉग्निशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए टू परसीव, स्टोर, प्रोसेस एंड यूज
information. Next question is foraging include option number A food obtaining behavior. ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो एंड्स बीज में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in fermentation ATP is formed exclusively by substrate level phosphorylation and oxygen is not needed. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो फर्मेंटेशन है उसमें एटीपी कहाँ से आएंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से. अदरवाइज एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि जो NAD है वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, क्रैब साइकिल में और ETC में बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो फिर और ATPs जो है रिलीज करता है. बट फर्मेंटेशन इज एनारोबिक, तो वहाँ पे जो ATPs हैं वो सिर्फ कहाँ से मिलेंगे, बाय सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation से. Next question is ribozymes are option number A some RNA molecules that have catalytic activity. Next question is the inner cell mass of mammalian blastocyst develop into the all embryonic structures. अगला क्वेश्चन है the equivalent of amphibian dorsal blastopore lip in birds is Hansen's node. Next question is the urine concentration varies in different segments of nephric unit with respect to plasma. Which of the following sequence is correct as it travels through the loops of Henle? So it is isotonic, hypertonic and hypotonic. Next is intrauterine contraceptives devices prevent pregnancy by preventing fertilization. Next is microbes used in biodegradation of phenolic compounds in wastewater treatment is Pseudomonas. Next question, exotic species are those that human move intentionally or accidentally from the species native location to a new geographical region. जैसे एशोर्निया है, वो वेस्ट बंगाल में जो है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता था इसलिए लाया गया था, बट वो इतना ज़्यादा अब स्प्रेड हो चुका है कि दैट बिकम्स हार्मफुल. नेक्स्ट इज एलाइजा एसे ऑप्शन नंबर C इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज कन्वर्टेड टू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट. Next question, coated pits in plasma membrane of animal cells are pathway for endocytosis. Is the immunoglobulin joining chains is option number A associated with only multimeric forms of IgM and IgA. जो IgM है that is pentameric, 5 जो है मॉलिक्यूल से मिलके ये बनेगा इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलके, एंड IgA इज डायमेरिक, इसमें जो है 2 यूनिट्स इसकी ज्वाइन करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर ऑफ स्नेक इंक्लूड वेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर्स एंड कॉल्यूमेला ऑरिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D. ठीक है, आंसर की में इसका आंसर जो है वो शायद C दिया है, दैट इज रॉन्ग. राइट, सो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इज इंटरनल ईयर एंड कॉल्यूमेला ऑरिस. इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि एक्सटर्नल ईयर कहाँ स्नेक में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है, पिन्ना. ठीक है ना, पिन्ना या ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है. तो जो स्नेक है दैट डू नॉट हैव पिन्ना ना. ठीक है, सो इफ दिस इज द स्नेक इट डू नॉट हैव एनी ईयर्स. क्लियर. Next question is the upward movement of birds is mainly regulated by which one of the flight muscle? So it is pectoralis major. Next question is the intermediate host of Wuchereria bancrofti is Culex. Right. So क्यूलेक्स जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का, और ये कॉज करता है
filariasis. Clear? Next question is, which of the following disease correctly matches with its parasite and vector? The correct option is option number C. जो काला आजार है that is caused by leishmania and the vector is phlebotomus, that is sandfly. Next question is, pest control is the reduction of damage caused by a particular pest below an economic threshold level. Use of predators in pest control is example of biological control. Right? So अगर हम predators को use करते हैं as a pest control में तो वो living है, so that is the example of biological control. Next question is, endemic species are those that occur only in one relatively small geographical area. जो endemic species होंगी they are confined to a particular area. एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो नंबर में स्पीशीज़ होंगी, या endemic हम कोई डिजीज़ बोलते हैं. endemic means that is in particular area. Next question, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल प्रिडिक्ट्स. लॉजिस्टिक जो होती है दैट इज एस शेप्ड, ठीक है, जो ह्यूमंस की भी आती है, ठीक है ना. जे शेप जो होती है दैट इज फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल डीएनए पॉलीमरेजेस रिक्वायर अ 3 जो OH प्राइमिंग एंड है टू इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस. अगला क्वेश्चन है, लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूसली इन 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा कॉन्टिन्यूसली, दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड. जो लीडिंग स्ट्रैंड है डीएनए की दैट इज सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन. Next is, a gene cluster is a group of adjacent genes that are identical or related. अगला क्वेश्चन है, the term hybridoma means fusion of somatic cells in culture. अगला क्वेश्चन है, which of the following is a major component of our non-specific defense system? तो वो जो है दैट इज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, उसमें कोई पर्टिकुलर जो है इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व नहीं आएगी, ठीक है ना. जैसे सेल मीडिएटेड जो आएगी उसमें बी सेल टी सेल्स आपके इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना. एक्टिव पैसिव में भी. तो इन्फ्लेमेशन जो है वो दैट इज नॉन स्पेसिफिक. Next question is, species richness generally decline along latitudinal gradient from tropic to the poles. ठीक है, अगर ये आपका जो है ग्लोब है, सेंटर पे आपका ट्रॉपिकल रीजन आता है, तो यहाँ से हम जैसे ही पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस क्या है वो डिक्रीज होती जाएगी. क्लियर? Next question is, a small isolated population is more likely to undergo speciation than a large is more affected by genetic drift. ठीक है ना. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो नई जगह पे जाके खुद को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और वो एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं. नेक्स्ट इज, अ न्यू प्लांट स्पीशीज सी which is formed from hybridization of species A and species B would produce gamete with a chromosome number of. अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, जो स्पीशीज A है उसके पास जो है 2n कितना है 16, ठीक है. तो इसमें अगर हम गेमीट निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 8, ठीक है ना. अगर इनको हम हेप्लॉइड कर दें, A से हमारे पास आ जाएंगे 8, है ना, और बी से कितने आ जाएंगे, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है. और ए का यहाँ पे कितना आ जाएगा हेप्लॉइड नंबर 8, ठीक है. अब आपको पूछा है कि व्हाट वुड बी द गेमीट विद अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ इन
सी में क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करके निकाल लो, 14. So that will be the number of chromosomes. Next is conversion of amino acids into fatty acids is referred to as ketogenesis. Mostly fasting वगैरह के टाइम पे देखने को मिलता है. Clear? So that is all about the questions of part C. I hope आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. फर्दर इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए like to my channel and also subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.